FSQCA की प्लेलिस्ट में अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसका बेसिक आइडिया क्या है, प्रोग्राम को कहाँ से डाउनलोड करना है, कुछ कन्वर्जन, ट्रुथ टेबल और रिजल्ट्स को कैसे रिपोर्ट करते हैं। अब हम एक केस स्टडी पे काम करते हैं जिसके अंदर मेरे पास एक मॉडल है ये यूजीटी का। यूजीटी स्टैंड्स फॉर यूजर ग्रेटिफिकेशन थ्योरी। इसके कई कंपोनेंट्स हैं लाइक हेडोनिक, कंटेंट, टेक्निकल ग्रेटिफिकेशन, सोशल, यूटिलिटेरियन ग्रेटिफिकेशन। इन सब का हम लेते हैं इफेक्ट इंटेंशन के ऊपर। और ये मैं कंटेक्स्ट ले रहा हूँ मेटावर्स का जिसमें इमर्शन भी है। इमर्शन का भी इफेक्ट पड़ता है इंटेंशन पे। तो हम चेक करना चाह रहे हैं क्या इनका इफेक्ट कैसा पड़ता है और क्या इनका कौन से कॉन्फ़िगरेशन है, यानी एक से ज्यादा मल्टीप्लिकेटिव इफेक्ट क्या है इंटेंशन के ऊपर। क्योंकि जो रेगुलर पीएलएस हम यूज करते हैं वो एडिटिव इफेक्ट यूज करता है। तो मेरे पास ये कुछ डाटा है और तकरीबन 500 का डाटा है, डमी डाटा। और इसमें मेरे पास टोटल 7 वेरिएबल हैं, हर एक की 3 स्टेटमेंट है। तो मैं चलता हूँ स्मार्ट पीएलएस के ऊपर और स्मार्ट पीएलएस पे चल के हम इसको, इसमें बस यहाँ है स्मार्ट पीएलएस पे चल के इसका मॉडल बनाते हैं और मॉडल बना के रन करते हैं। और साथ साथ इसके एक बार हम स्टेप्स भी देखते चलते हैं। तो मैंने यहाँ यूजीटी लिखा हुआ है, यूजीटी, और इसका मॉडल मैंने ये ऐसा बना लिया। तो इसको अगर हम एक बार चेक करें तो ये इस तरह का डायग्राम है। ओके, सो लेट्स टेक ऑल दिस साइड। इसमें से ये जो कंटेंट वगैरह के हैं ये थोड़े से ऊपर है इधर। सो ये हमारा डायग्राम है। ओके, एक इधर है, होप इट्स क्लियरली विजिबल। इमर्शन है, कंटेंट ग्रेटिफिकेशन, यूटिलिटेरियन, टेक्निकल, सोशल, हेडोनिक, ये ग्रेटिफिकेशन है। इसका इफेक्ट है इंटेंशन के ऊपर। तो सबसे पहला काम सैम के अंदर होता है कि आपको इसकी रिलायबिलिटी वैलिडिटी चेक करनी है हर कंस्ट्रक्ट की। डजेंट मैटर वो मीडिएटर है, मॉडरेटर है, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, मार्कर वेरिएबल, कंट्रोल वेरिएबल, डजेंट मैटर। अगर वो लिकर्ट स्केल पे है तो सबसे पहले उसकी रिलायबिलिटी वैलिडिटी चेक की जाएगी। सबकी ठीक लग रही है। डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी, एसटीएमटी ओके, फॉर्मूला का क्राइटेरिया सीम्स ओके। अगर ये सारा ठीक है तो हम आते हैं लेटेंट वेरिएबल पे और ये स्कोर है जो मुझे कॉपी करना है। तो ये कॉपी करके मैं ले चलता हूँ एक्सेल के अंदर। सो एक्सेल में मेरे पास शायद मैंने इसको सेव किया हुआ है यहाँ पे स्कोर के नाम से। सो लेट मी चेक दिस आउट। यही है वैल्यू 1.259 वगैरह। देख लो मैंने ये जो किया है 1.00746, यस यही है। इसको मैंने सेव कर दिया। ठीक है, ये जेड स्कोर है जिसमें हर एक का मीन स्कोर 0, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 ऐसा आएगा। अब हम चलते हैं एफएसक्यूसीए के ऊपर। सो लेट्स गो टू एफएसक्यूसीए। ये जब आप अनजिप करते हैं, डाउनलोड करने के बाद अनजिप करेंगे, फोल्डर रहेगा इसके अंदर एफएसक्यूसीए। और यहाँ पे स्कोर वाली फाइल को एक चीज याद रखनी है कि आपने इसको सेव करना है CSV पे। तो आप चाहे एक्सेल में बना लें पर बाद में इसको आपको सेव करना होगा यहाँ पे CSV। नीचे मिल जाएगा CSV, डिलिमिटेड। आप ये वाला कर लें, CSV MS DOS कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। CSV कहीं और, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, कोई भी फॉर्मेट ले लें। तो मैंने ये वाला फॉर्मेट लिया CSV, डिलिमिटेड। इसको सेव कर लिया स्कोर नाम से। ओके, नाउ इसको मैंने खोला एफएसक्यूसीए के अंदर। खोलते हैं इसको। सो फाइल, ओपन, ये है स्कोर्स, ये आ गया। अब सबसे पहले हमें निकालना होगा इन सब का। तो मैं एक बार स्टेप्स भी लिखता चलूं साथ साथ। तो स्टेप्स मैंने यहां लिख दिए हैं कि सबसे पहले पीएलएस सैम, रिलायबिलिटी वैलिडिटी ऑफ ईच कंस्ट्रक्ट, ये हमने कर लिया। सेव कंस्ट्रक्ट को रहने सेपरेट फाइल, उसको CSV सेव कर दिया। ठीक है, एफएसक्यूसीए के अंदर फाइल खोल के सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव रन करते हैं, एनालाइज, स्टैटिस्टिक्स, डिस्क्रिप्टिव सबका। तो यहां मेरे पास ये टोटल 7 है। तो 7 के बाद आपको नीचे थोड़े और भी दिख रहे होंगे। ठीक है, पहले ये 7 आई। अब हमें बनाना है एक एक, लाइक कंप्यूट में कैलिब्रेट, इंटेंट, और यहां 3 वैल्यू डालनी है। तो वैल्यू है मैक्सिमम, पहले मैक्सिमम, फिर मीन और फिर मिनिमम। अच्छा, मीन जो है क्योंकि जेड स्कोर है, सेकंड वैल्यू सबकी 0 है और मैक्सिमम ये वाली, मिनिमम ये वाली। और मैंने सबको सेव कर दिया int 1, con 1 एक्सेट्रा, ताकि यहां इतना टाइम ना लगे। तो ये सारी वैल्यूज आ गई हैं। ये हमारा स्टेप हो गया है। इधर कैलिब्रेट कर दिया।
अब हम चलेंगे ट्रूथ टेबल पे, एनालाइज ट्रूथ टेबल एल्गोरिथम, और इसमें हम सेट कर रहे हैं int 1 इंटेंशन डिपेंड्स ऑन दिस कंटेंट, हेडोनिक, इमर्शन, सोशल, टेक्निकल, यूटिलिटेरियन। ओके, नेक्स्ट इसके बाद हमें करना है ट्रूथ टेबल के बाद यहाँ डिलीट एंड डिकोड। ओके, कहाँ गया हमारा, यहाँ पे। सो एडिट के अंदर है डिलीट एंड कोड। क्या कोड करना है, एक तो वो वैल्यू हटा दे जो 1 से फ्रीक्वेंसी है ही नहीं और जिसकी कंसिस्टेंसी 0.8 से कम है। तो यहाँ देखते हैं कई बारी कम भी आ जाती है, नहीं हमारी तो सबकी ही कंसिस्टेंसी ज्यादा ही है, दैट्स ए गुड न्यूज। सो अब चलते हैं स्टैंडर्ड एनालिसिस पे। अच्छा, यहाँ ये बोलता है कि कई आपके डुप्लीकेट से हो रहे हैं, कोई बात नहीं, सिलेक्ट ऑल। ओके, इसमें प्रेजेंट हो या एब्सेंट हमें दोनों ही रन करने होते हैं। फिर ये बता रहा है डुप्लीकेट है, कोई बात नहीं, ओके। और ये हमारा आ गया है केस। तो मैं इस सारे को ले चलता हूं एक्सेल के अंदर, एक्सेल की नई फाइल में। ओके, एंड इसको हम कर लेते हैं डाटा, टेक्स्ट टू कॉलम, नेक्स्ट, स्पेस के बेस पे है, ठीक है। इसको 2 डेसिमल प्लेस तक कर लें। अब इसका जो आउटपुट है वो देखते हैं हमें कैसे करना है। तो सबसे पहले तो इनके नाम क्या हैं, ये क्या चीज आ गई है, ये है रॉ कवरेज, यूनिक कवरेज, कंसिस्टेंसी। चलिए इनका एक बारी मैं हेडिंग भी दे लेता हूं। तो ये है मेरा रॉ कवरेज, यूनिक कवरेज और कंसिस्टेंसी, और ये है हमारे डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस। कॉन्फ़िगरेशंस क्या होते हैं, कॉन्फ़िगरेशन है हमारे डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो हम यूज कर सकते हैं, और मैंने इसको कर दिया लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट। अब देखिए मेरे पास टोटल कितने यहाँ पे थे वेरिएबल, देखिए 3 और 3 6। तो अभी मैं MS वर्ड में जाके कुछ एक फॉर्मेट बनाने वाला हूं, वो फॉर्मेट देख लेते हैं कैसा आएगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ आके लेट मी मेक अ न्यू फॉर्मेट। तो सबसे पहले मैं यहाँ इंसर्ट में शेप के अंदर जाके ऐसे 6 बनाने वाला हूं लीव टाइप के। इसमें फिल कुछ भी ना करे, नो फिल, और ये ठीक है इस टाइप का। ये एक कॉपी पेस्ट, ये हमारा इस एंगल पे, क्योंकि मुझे ये 6 यूज करने हैं, ठीक है। देन थर्ड, आई होप ये शायद ऐसा रहेगा, मतलब एक फ्लावर टाइप में बनाने की कोशिश कर रहा हूं। 4, ये यूं ही आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 5th कॉपी, ये इसी की कॉपी यहाँ, एंड देन इसी की कॉपी यहाँ। ओके, वो थोड़ा सा आप इसको और ज्यादा बेहतर देख लीजिएगा कि कैसे कर सकते हैं, या इसका हल्का सा इसका एंगल चेंज करके, व्हाटएवर, ठीक है। तो ये इस तरह के हमने 6 बनाए। अब इस 6 में हमें क्या करना है, सबसे पहला हमारा आ रहा है कि आप सिर्फ कंटेंट रखें, तो इनके एक हम नाम भी रखेंगे, इन सब के नाम दे लेंगे। नाम आप यहां से भी दे सकते हैं एड टेक्स्ट से, और सेकेंडली आप इंसर्ट से इस टेक्स्ट बॉक्स को भी यूज कर सकते हैं डालने के लिए। इसमें हमें क्या करना है, जो भी हमारा रहेगा, जैसे कंटेंट रहेगा बाकी नहीं है, तो बाकियों को हमें शेप में आके हमें यहां से कर देना है इसके ये डॉटेड। बस हमें हर एक का जो भी ये होगा शेप में, इसको डॉटेड कर दें, और डैश के अंदर ये वाला कर लें, और इसी तरह से। तो अभी ये मैंने यहाँ पे क्विकली थोड़े से कुछ कर दिए हैं। नो चेक दिस आउट, थोड़ा सा आप मतलब एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा बेहतर है ये। जैसे हमारा पहला आया कि आप सिर्फ कंटेंट पे ध्यान दें और कुछ नहीं करना, और 82% रॉ कवरेज उसका हो जाएगा। तो सिर्फ कंटेंट अगर आपका होगा मेटावर्स के अंदर, बाकी टेक्निकल ग्रेटिफिकेशन, हेडोनिक कुछ नहीं चाहिए, बाकी आपके छोड़ भी दें, मिसिंग है, कंटेंट है, दैट्स मोर देन एनफ। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है। सेकंड कवरेज है कि इमर्शन दीजिए और टेक्निकल दीजिए। देखिए इमर्शन टेक्निकल, जिसके आगे टिल्ड सिंबल है वो है लो वैल्यू, नहीं है वो हाई वैल्यू, और जो है ही नहीं उस पर फॉरगेट, इग्नोर। तो सेकंड कॉम्बिनेशन है कि इमर्शन और टेक्निकल, यानी टेक्निकल भी बहुत अच्छा है और ऐसा है कि इमर्शन हो रहा है तो 70% तक रहेगा, ये दोनों कॉम्बिनेशन।
थर्ड है टेक्निकल यूटिलिटेरियन, यानी टेक्निकल है, इमर्शन नहीं है लेकिन यूटिलिटी है, समझ आ रहा है कि हमारा कोई पर्पज सॉल्व हो रहा है, वो भी गुड एनफ है 67%। नेक्स्ट है हेडोनिक इमोशन, हेडोनिक प्लेजर आ रहा है और इमर्शन आ रहा है, मतलब आपका टेक्निकल ना भी हो, मतलब जैसे आप वो रील्स देखते हैं ना कि बहुत ही फन प्लेजर आ रहा है और इमर्शन हो गया है, बाकी कुछ भी ना हो फिर भी होंगे। अब देख रहे हैं ये हैं जिनको कंटेंट मिल रहा है, ये हैं जिनके टेक्निकल के लिए जो लोग आ रहे हैं और इमर्शन भी है। थर्ड है टेक्निकल है यूटिलिटेरियन है कि इमर्शन नहीं है लेकिन मेरा काम हो रहा है। ये लोग हैं जो बिल्कुल फन में हैं, डूबे हुए हैं, जैसे गेमर होते हैं उस टाइप के हो गए ये। नेक्स्ट है हेडोनिक और सोशल, फन भी है और लोगों के साथ मिलके मौज मस्ती कर रहे हैं मेटावर्स के अंदर, कोई टेक्निकल यूटिलिटी कुछ नहीं है, बस टाइम पास मस्त मजा आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है हेडोनिक का लो लेकिन टेक्निकल है, टेक्निकल है और ठीक है उतना बोरिंग भी नहीं है, फन है पर थोड़ा लो अमाउंट ऑफ फन है, वो भी चलेगा यहाँ पे। नेक्स्ट आया हेडोनिक इमर्शन। अब यहाँ एक चीज देखिए, हेडोनिक इमर्शन तो पहले भी आ चुका था, अगर दोनों की हाई वैल्यू रखेंगे तो 65% कवरेज है, और दोनों का अगर लो रहता है तो ब्लू कलर मैंने कर दिया लो के लिए। तो प्लीज रिमेंबर जब टिल्ड है इट्स नॉट द एब्सेंट, इट्स मीन्स लो। क्या होता कैसे है, अब एक बार पिछले वीडियो देखें, मैंने बताया था कि हम इसको फजी सेट में 0 और 1 करते हैं, लो और हाई करते हैं। अगर ये दोनों लो है तो 52% फिर भी होगा। नेक्स्ट है इमर्शन एंड सोशल, सोशल है और इमर्शन भी ठीक है, लोगों के साथ आप आ रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। एंड लास्ट है सोशल है, टेक्निकल कम है, यूटिलिटेरियन भी कम है। सो यहाँ पे सोशल भी कम है, टेक्निकल भी कम है, यूटिलिटेरियन, मतलब तीनों ही अगर कम है तो भी वहां पे रॉ कवरेज रहेगा, लोग यूज करेंगे, पर थोड़ा सा कम कवरेज हो जाएगा। तो इतने कॉम्बिनेशन हमारे बनते हैं। नाउ हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम PLSAM। PLSAM में हम सिंपल ये कह रहे थे ये इनका बीटा है, सबसे इंपॉर्टेंट है कंटेंट, उसके बाद है हेडोनिक, और इनका तो कुछ नेगेटिव है, ऐसा आ रहा था। लेकिन हमने देखा कि जब हम एक्चुअल बात कर रहे हैं, एक से ज्यादा कॉम्बिनेशन है वहां पहुंचने के, तो आप इस तरह से इनको डिनोट कर सकते हैं। किसी को भी चेंज करना है आप इस पे आके, जैसे मैं ऊपर वाले पे दिखाता हूं आपको, यहाँ पे कलर चेंज करना है तो शेप फॉर्मेट के अंदर यहां से आप कलर चेंज कर सकते हैं। डॉटेड करना है, कोई और कलर करना है, यहां से दो ही ऑप्शन है, एक वेट है और एक यहाँ पर आपका डॉट वगैरह है और कलर्स हैं। तो इससे अलग अलग कॉम्बिनेशन बना के आप ज्यादा बेहतर प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। सो दिस वॉज वर्किंग ऑन द PLSAM and then followed by FSQCA. Hope you find it useful. Let's stop here. Thank you.